प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट टेंस का सेकंड एस्पेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का अध्ययन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट टेंस सेकंड एस्पेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका प्रयोग वर्तमान काल में किसी क्रिया के जारी रहने के भाव को दर्शाने हेतु होता है। यह इसका सामान्य प्रयोग है। इसका एक विशेष प्रयोग भी है। इसका विशेष प्रयोग है भविष्य क्रिया को भी दर्शाता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। वाक्य की शुरुआत हमेशा कर्ता डूअर सब्जेक्ट से होती है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया, वो है इज, एम और आर। विद्यार्थियों, ऑक्सिलियरी वर्ब इज, एम और आर, इनका प्रयोग कब करते हैं यह हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आप चाहें तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल में प्लेलिस्ट में, जहां प्रेजेंट सिंपल की हमें चर्चा करी है। यह इज, एम और आर, इसके जस्ट बाद में हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यह कौन सी फॉर्म है? यह है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं V1 और ING फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। एडवर्ब। एग्जाम की दृष्टि से हमें एडवर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोकेट कर पाएं कि यह दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस का है। नाउ, एट दिस टाइम, these days, day by day, now, अब, at this time, इस समय, these days, इन दिनों, day by day, दिन ब दिन। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम देखेंगे कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। Examples. The prices of vegetables increase day by day. Next लिखते हैं she cook food now. Nowadays, he work in a factory. They do it these days. अब हम देखते हैं कि कैसे एडवर्ब्स हमें पहचान कराती है कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ डे बाय डे हमें अप्लाई करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस। द प्राइसेस of vegetables, the price
कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, स्ट्रक्चर हमने अप्लाई किया, इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत यहां ये सब्जेक्ट है प्राइस, इज एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म V1 ing फॉर्म, यहां नाउ is cooking, see nowadays आजकल, he is working, यह हमें कैसे पता पड़ा, nowadays। विद्यार्थियों, एडवर्ब्स यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वाक्य के अंत में ही हो, यह वाक्य में प्रारंभ में भी हो सकती है और मिडिल पार्ट में भी हो सकती है। यहां जैसा कि यह वाक्य में सबसे आगे थी, these days, इन दिनों, they are doing, देखते हैं, they are watching TV, यहां यह प्रेजेंट टेंस की ही बात है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय यह कथन बोला जा रहा है उस समय वे टीवी देख रहे हैं। यहां देखते हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, यहां फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, भविष्य में वे मुंबई जाएंगे। आई एम गोइंग टू मुंबई, स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही यूज होगा, लेकिन यहाँ यह वर्तमान काल की क्रिया को नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ फ्यूचर भविष्य की बात बता रहे हैं। धन्यवाद।